अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुआफ़ा मलिक, क्लिनिकल साइकोलॉजी, इल्मी सिटी के एक न्यू लाइव सेशन के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इल्मी सिटी लेकर आता है डेली बेसिस पर लाइव सेशंस जो ना सिर्फ हमारी पर्सनल ग्रूमिंग करते हैं, बल्कि लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर हमें हेल्प आउट भी करते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, वर्क प्लेसेस पे पॉलिटिक्स देखते हैं और बहुत ज़्यादा जो मुश्किल का सामना होता है हमें अपनी जॉब प्लेस पे कि लोगों की सियासत कैसे लोग सियासत खेलते हैं और नेगेटिव वाइब्स देते हैं, हम इससे कैसे बच सकते हैं? आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं, वो हैं हमज़ा एजाज, जो कि ना सिर्फ एजुकेशनिस्ट हैं, बल्कि एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हैं और उसके साथ-साथ ट्रेनर भी हैं। तो सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ हमज़ा को। अस्सलाम वालेकुम हमज़ा, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमज़ा, आज का टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उम्मीद करती हूँ बहुत से लोग हमें जॉइन करेंगे क्योंकि ये इतना कॉमन है, हम लोग अपनी डेली लाइफ में फेस करते हैं कि जब भी हम अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, वहाँ हमें बहुत से लोगों की पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है और बहुत से लोग इससे डर कर जॉब छोड़ के चले जाते हैं कि भई हमसे पॉलिटिक्स समझ नहीं आ रही, ये लोग हमारे साथ पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, हमने ये जॉब ही नहीं करनी है। तो हम आपसे बात करेंगे कि काम की जगहों पर होने वाली सियासत को कैसे कम करें? तो सबसे पहले हमज़ा आप मुझे बताएँ, क्या इस तरह भी होता है जिसको हम कहें, मैं अगर कहूँ आप डिफरेंशिएट करें गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स क्या है? आप हमारे व्यूअर्स को एक्सप्लेन करें प्लीज़। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो नाहिद मेहरबान और रहम करने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक बेसिकली है ये बड़ा कॉमन टॉपिक है और इस पे जो है बहुत से लोगों को जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पॉलिटिक्स का जो है ना वो शिकार होना पड़ता है। ठीक है, इसमें वुमेन्स भी आ जाती हैं, इसमें आपके जो है जेंट्स भी आ जाते हैं, मेल फीमेल फैक्टर दोनों इसमें जो है ना वो करता है। और इसमें ये भी आपको बताता चलूं कि इसमें फीमेल फीमेल को पॉलिटिक करती है और इसमें मेल मेल को पॉलिटिक करता है और फीमेल मेल को पॉलिटिक करती है और मेल फीमेल को भी पॉलिटिक करता है। तो इसमें ओपन टू ओके। प्ले है, इसमें आप ये नहीं कह सकते हुँ, हुँ। कि इसमें जो है वो सेम जेंडर पे जो है ना पॉलिटिक्स होती है। ये ओपन टू प्ले फॉर ऑल है। ठीक है, थोड़ा सा जो आज का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा जो है मैं अपना ब्रीफ कर दूं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज इंशाल्लाह इसमें जी, मैं पहले तो ये बताऊंगा कि गुड पॉलिटिक्स और बैड पॉलिटिक्स क्या होती है और इसके अलावा आप इस चीज़ को जो नेगेटिव इम्पैक्ट के लोग हैं जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं उससे आप किस तरह अपने हुँ, आप को हुँ। बचा सकते हैं बिल्कुल। या उनके साथ रहते हुए आप किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें हम नो नहीं बोल सकते और हमें नो बोलना सीखना चाहिए। वो किस तरह से बोलेंगे और बेसिकली इन सब ओवरऑल इस चीज़ों को हम किस तरह से ओवरकम कर सकते हैं और अपनी जो डेली पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कितना बेहतर बना सकते हैं। ये ओके, आज का जी, थोड़ा सा इसका जो है कि इसका एक ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन है। तो आप जी, जो है इसमें मैं बात हूँ आगे नेक्स्ट पे। बैड पॉलिटिक्स बेसिकली जो है वो सियासत को कहते हैं हमारी आम ज़बान में, जिसको हम कहते हैं कि जी, सियासत है। ठीक है, और पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादातर जो आपके पॉलिटिशियंस हैं वो करते हैं। लेकिन ये चीज़ पूरी दुनिया में होती है और होती जा रही है और होती रहेगी आगे, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना और एक नेचुरल एक चीज़ है जो कि आपके जी, बिहेवियर से और आपके एटीट्यूड से जुड़ी हुई है। ठीक है, जी, बैड पॉलिटिक्स में देख लें आप इस तरह से है कि लोग जो है वो आपकी बैक स्टैबिंग करते हैं। ठीक है, आपको जो है वो बुरे बुरे अल्फाज आपके पीछे बोले जाते हैं और जी, आपको जो है प्रोफेशनली जो है वो आपको हिट करते हैं और आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप एक जगह पे काम कर रहे हो, आपके परफॉर्मेंस को कम दिखाकर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देते हैं। आपका किया हुआ काम खुद जाके आगे लोगों को प्रेजेंट कर देते हैं और बताते हैं कि ये हमने किया है काम। इसकी वजह जी, से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आपकी लैक ऑफ जो आपकी परफॉर्मेंस है वो लैक हो जाती है। ठीक है, आप आगे अच्छी तरीके से जा नहीं सकते, उसमें चीज़ों में जा नहीं सकते। लेग पुलिंग जो है वो आपकी हम हमेशा सुनते हैं लोगों के कहते हैं कि यार वो मेरी लेग पुलिंग जो है ना वो करता है या वो लेग पुलिंग नहीं करता, तो मैं इससे किस तरह से जो है ना काम निकलवाऊं या क्या करूं। देखें, समहाउ हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल है, तो आपको मेरे नहीं ख्याल जरूरत है किसी की लेग पुलिंग करने की या अपना काम निकलवाने की। ठीक है, जी, और अगर आप लेग पुलिंग नहीं करते तब भी आप फंसते हैं, अगर आप करते हैं तब भी आप फंसते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप इस एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पे आपको सरवाइव करना है और इसमें आप ये बात हरगिज़ आप जो है ना अपने ज़हन से निकालते हैं कि आप इससे बच सकते हैं। हाँ, आप इससे ओवरकम कर सकते हैं या इसमें रहते हुए आप अपने आप को किस तरह से बचा सकते हैं, या अगर बचा नहीं भी सकते तो आप गुड पॉलिटिक्स करके
आप सामने आ सकते हैं और आप दूसरों को और आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं इसको आप फायदा दे सकते हैं, ठीक है। हम्म। गुड पॉलिटिक्स पे मैं आपको थोड़ा सा इसमें गाइड कर देता हूँ, बता देता हूँ कि गुड पॉलिटिक्स जो है वो बेसिकली है क्या, और ये किस तरह से होती है, और ये किस तरह से की जाती है, और इसकी जरूरत हमें क्या पड़ती है, ठीक है। मोस्टली हम लोग जब आपस में इंटर डिपार्टमेंट के लोग या को वर्कर्स या जूनियर सीनियर्स आपस में बैठते हैं, तो ऑब्वियसली आप एक रिलैक्स आपका एक होता है इन्वायरमेंट जहाँ पे आप बैठ के डिस्कशन करते हैं। बेसिकली पॉलिटिक्स वहीं से निकलती है, जब आप रिलैक्स हो, जब आपके पास कोई काम करने का, और ये काम ज्यादातर वो करते हैं जिनके पास कोई काम करने के नहीं होता, जो कि हम्म। दूसरों के काम में टांग भी अड़ाते हैं, अपना काम भी नहीं करते, और हम्म। आपको काम करने भी नहीं देते, और वो ये चाहते हैं कि हम्म। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बार बार गिरती रहे और आप पॉलिटिक्स में शुमार हो। फिर कुछ लोग ऐसे भी मेंटालिटी के आपको मिलेंगे जो पॉलिटिक्स, अगर आप उनकी पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होते तो वो आपको उल्टा फंसा देते हैं उसी पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, जिसको बैड पॉलिटिक्स अच्छा। हम कहते हैं। कि अगर आप उनके हम्म। साथ मिलकर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, अगर आप दूसरे हम्म। डिपार्टमेंट के बारे में बात नहीं करेंगे, उनको बुरा भला नहीं कहेंगे या उनकी बातें नहीं बताएंगे अपने सीनियर्स को, तो वो ऑब्वियसली आप ही उस पॉलिटिक्स में फंस जाएंगे, और आपको इन द एंड आप पे उन्हें को एलिगेशन लगा के आपको वहां से, आपके लिए जो है ना वो जिसे कहते हैं कि जमीन तंग कर देंगे वहां पे, कि आप वहां पे हम्म। रह नहीं सकते, और आप खुद ही वहां से जॉब छोड़ के जो है ना वो क्विट होके वहां से चले जाएंगे। ठीक। गुड पॉलिटिक्स आप इस तरह से कर सकते हैं, आप लोगों से मिलें, आप सबसे पहले अपनी पीपल स्किल्स जो है उसको अच्छा करें। जब तक आपकी हम्म। पीपल स्किल्स अच्छी नहीं होगी, आपकी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी नहीं होगी, आप compete नहीं कर सकती। एक बात याद रखें, हम्म। अल्लाह ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया, और आपके पास वो है जो बाकी और किसी मखलूक के पास नहीं है। आपके पास दिमाग है, जी। आप उसको हम्म। अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, उसको बेहतरी के लिए इस्तेमाल करें, और बेहतर कामों के लिए इस्तेमाल करें, और बेहतरी के लिए उसको, बेहतर लोगों के लिए उसको खर्च करें, और अच्छी हम्म। पॉलिटिक्स करके जो है ना आप अपना और अपने कोवर्कर का फायदा करें। अगर आपको एक जगह पे लगता है कि यहाँ पे बैड पॉलिटिक्स हो रही है, आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको अवॉइड करें, आप ना हम्म। जाएं, आप निग्लेक्ट करें ऐसे लोगों को, इग्नोर करें ऐसे लोगों को। अगर आपका इग्नोर करना नहीं बनता, अगर आप वहां पे इग्नोर नहीं कर सकते उन्हें, या आपका जाना बहुत जरूरी है, आपका सीनियर है, आप जाएं, बात सुने, और टू द पॉइंट बात सुन के आप वापस आ जाए। वहां पे आप ना कोई बात करें अपनी एडिशन, ना ही इसमें कोई डिलीशन करें, आप सुने, सुन के वापस आ जाए। एक वर्ड है डिप्लोमेसी, आपको पता हम्म। होगा, बाकी ऑडियंस को पता होगा। जी। डिप्लोमेसी जो है ना वो सबसे अच्छी चीज है, अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं पॉलिटिक्स को, डिप्लोमेसी से रहें, डिप्लोमेटिक बात करें। हाँ, जहाँ पे आपको लगता है कि आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स करनी है, और हम्म। पॉलिटिक्स करें, लेकिन अच्छे के लिए करें, बुरे काम के लिए ना करें। ठीक। ये मत करें कि आप उसकी बैक बाइटिंग करें, बैक स्टैबिंग हम्म। करें, ठीक है, आप नेस्टी फिल्थी वर्ड्स यूज करें उसके लिए, ठीक है, इधर देन शी इज अ फीमेल और ये मेल, जो भी है, आप उसके बारे में कभी ऐसी बात ना करें, ठीक है। इससे ये होगा हम्म। कि आपके भी जो है अपना, आप किसी का करेक्टर असैसिनेट ना करें, ठीक है। जब आप किसी का करेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो आपकी भी होती है, जब आप किसी के बारे में जी। दो अल्फाज बोलते हैं, चार अल्फाज आपके बारे में भी बोले जाते हैं। एक उंगली आप अगर हम्म। अपनी तरफ उठाते हैं तो तीन उंगलियां जो है वो आपकी तरफ भी उठी होती हैं। तो मेक श्योर हम्म। करें कि पॉलिटिक्स में ना पड़े। अगर आपको पढ़ना भी पड़े तो आप कोशिश करें गुड पॉलिटिक्स करें, और अपने को वर्कर्स के साथ और अपनी सीनियर्स मैनेजमेंट के साथ एक अच्छी पॉलिटिक्स करके आप अपना फायदा भी करें, और दूसरों का भी फायदा पहुंचाएं, कि उसमें ना आपका नुकसान हो, ना दूसरे का नुकसान हो, और कंपनी का भी नुकसान हो, और अच्छी पॉलिटिक्स करके आप सामने आ जाए। जी। बहुत बेहतरीन पॉइंट आपने बताया हमजा में। जी व्यूअर्स जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं मैं उन सबको वेलकम करती हूँ। हम यहाँ बात कर रहे हैं कि काम की जगहों पर होने वाली सियासत को कैसे कम किया जाए, और हमारे साथ जो गेस्ट स्पीकर हैं वो है हमजा, और हमजा हमें बता रहे हैं कि हम इस सियासत को कैसे कम कर सकते हैं। जहां तक अभी उन्होंने बताया उसमें हमें उन्होंने बताया कि गुड और बैड पॉलिटिक्स क्या होती है, हम अपनी वर्क प्लेस पे किस तरह कर सकते हैं। हमजा अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हमारी वर्क प्लेस पे नेगेटिव लोग बहुत ज्यादा है तो हम उस चीज से कैसे डील कर सकते हैं। देखिए, जहाँ पे बुरे लोग होते हैं वहाँ पे अच्छे लोग भी होते हैं, और आपको वहाँ पे जी। अनफॉर्चुनेटली बुरे लोग जब मिलते हैं तो आपको अच्छे हम्म। लोग भी वहाँ पे मिल सकते हैं, ठीक है। आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा इसमें, जो कि जी। आप पॉइंट्स जो हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स, आप इनको फॉलो करें तो मेरे ख्याल है आपकी लाइफ में जो है ना ये जो आप पूरी पॉलिटिक्स से जो है ना वो बच जाएंगे, जी। और आपके मामला जो है ना वो बेहतर हो जाएंगे, ठीक है। अपने जी। आप को कूल रखें, कीप योर सेल्फ कूल। आप अपने आप को हम्म। ठंडा मिजाज रखें, आप अपना काम जो है उसको ठंडे मिजाज से करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप डाउन टू अर्थ होके काम करें, आपको जहाँ हम्म। पे लगता है कि आपको फ्रंट फुट पे आके बात करनी है आप करें, लेकिन कोशिश करें अपने मिजाज को कूल रखें, और चीजों को जो है ना इस तरह से लेके चलें कि आपके लिए भी आसानी हो और दूसरों के लिए आसानी हो, ठीक है। हम्म। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि फॉरगेट और फॉरगिव का जो है ना कंसेप्ट वो अपने माइंड में रखें।
देखिए, आप ओके। जहाँ काम कर रहे हैं, आप वहाँ पे 8 से 10 घंटे हम जहाँ भी अपने अपनी अपनी करियर प्लेस में, प्रोफेशनलिज्म में, ऑफिस में, इंडस्ट्री में, जॉब में, बिजनेस में, जहाँ भी हम काम करते हैं, वहाँ पे हमें 8 से 10 घंटे अपनी लाइफ गुजारने पड़ते हैं। 24 घंटे में से हम अपना तकरीबन 30 to 40% जो है हम वहाँ पे सर्व कर देते हैं। ठीक है? हम्म। आप चीज़ों को वहाँ पे अगर नहीं भूल के आएँगे या चीज़ों को माफ़ करना नहीं सीखेंगे, तो वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी और आप आगे जाके इन चीज़ों को बड़ा मुश्किल होके चलेंगे और आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएँगी। ठीक है? हम्म। कीप इट ज़िप रखें। थर्ड पॉइंट है, कीप इट ज़िप योरसेल्फ। अपने आप को ताला लगा के रखें, जहाँ पे आपको लगता है कि आपने हम्म। बात नहीं करनी। हर बात में जो है ना वो आप अपना पॉइंट आउट ना डालें। हर बात हम्म। में आप पार्टिसिपेशन ना करें, क्योंकि इससे हम्म। ऑब्वियसली बात, जब आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच आपके लिए बड़ी सी चीज़ है, क्या जो मीडिया में कहते हैं ना हम्म। फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें चाहिए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आपके ही अल्फाज इस्तेमाल करके गलत तरीके से जब थर्ड बंदे को बताए जाएँगे, तो वो वहाँ से हम्म। आपका भी इम्पैक्ट खराब होगा और उसके भी लिए भी आपके दिल में जो है वो नेगेटिविटी जो है ना वो हम्म। फेस होगी और उसको वो चीज़ जो है ना परसीव करनी पड़ेगी, ठीक है? हम्म। फ्रस्ट्रेशन का लेवल जो है अपनी उसको कम रखें, कूल रहें और अपनी अपनी चीज़ों को जो है वो ईज़िली जो है ना उसको सॉर्ट आउट करें और कोशिश ये करें कि अगर आप उस पॉलिटिक्स में शामिल हो गए हैं या आप उस हम्म। पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, तो अपने आप को उसी तरीके से बाहर निकालें जिस तरह से आप उस पॉलिटिक्स में एंटर हुए थे, क्योंकि हम्म। आप अगर उसमें से क्लेवरली नहीं निकल सकेंगे और आप अगर हाइपर डिसीजन लेंगे और अपने मामलात को मुश्किल से आप जो डील करेंगे, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा वहां से बाहर आना। हम्म। तो मेरी टिप यही है कि ये जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको फॉलो करें। ये बड़े चंद सिंपल से पॉइंट्स हैं और हम्म। इस पे बड़ी लंबी एक डिस्कशन है, बड़ी लंबी डिटेल है, क्योंकि हमने टाइम को भी ऑब्वियसली देखना है, टाइम कंस्ट्रेंट हमारे लिए बहुत हम्म। ज्यादा है। बिल्कुल। तो इन सब पॉइंट्स पे आप जो है फोकस करें और आप इंशाल्लाह आपके जो मामलात हैं वो बड़े बखूबी जो है ना वो सेफ हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे आपके लिए। दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने हमें हमारे व्यूअर्स को बताए हैं और ऑब्वियसली हमारे व्यूअर्स यहाँ हमें ज्वाइन कर रहे हैं और वो सुन रहे हैं कि किस तरह हम अपनी जो वर्क प्लेस पॉलिटिक्स है उसको कम कर सकते हैं और कौन से टिप्स हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए हम नेगेटिव लोगों से दूर रह सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं एट द एंड ऑफ सेशन आप लोगों के क्वेश्चन हमजा से पूछूंगी, ठीक है? यहाँ अच्छा हमजा मुझे ये बताएं कि अब हम काम कर रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पॉलिटिक्स तो होनी ही होनी है। अगर ऐसा कोई पर्सन है, हम वहाँ किसी को ना कहना चाह रहे हैं, नहीं कहना चाह रहे हैं, हम उसका काम नहीं करना चाह रहे, तो क्या हम डायरेक्टली कह दें? किस तरह हम अगले बंदे को बुरा भी ना लगे और अपना पॉइंट भी रख दें कि हम नहीं कह सकते, लाइक हाउ टू से नो? देखिए, ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बड़ा ही टेक्निकल सा क्वेश्चन है और बड़ा ही जी। आम सा क्वेश्चन है और लोगों को बहुत सी मुश्किल पेश आती है जब वो किसी का काम या किसी की बात को ना नहीं कर सकते। बिल्कुल। इस पे टाइम, ये एक आर्ट है और ये आर्ट को सीखने में टाइम लगता है। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है डाउन टू अर्थ हो, ठीक है, और आप हम्म। हम्बल हो, लेकिन आप इतने हम्म। हम्बल डाउन टू अर्थ ना बन जाए कि जो दूसरा बंदा है वो आपको जो है ना वो आपको खा जाए या आपके ऊपर आ जाए या आपके सर पे सवार होके जो है ना वो हम्म। आपके आपको आपको डिग्रेड करना लग जाए। ठीक है, हम्म। डोमिनेंट ना बने, लेकिन कोशिश ये करें कि चीजों को ना करना सीखें। ठीक है, इस पे देखिए सिंपल सी चीजें मैं आपको ये बताऊंगा कि सबसे पहले ये है कि हर इंसान की एक पर्सनैलिटी अपनी होती है और वो अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक चीजों को लेके चलता है। हम्म। एक अगर एक शख्स की पर्सनैलिटी डाउन टू अर्थ है, हम्बल है, तो वो मेरा ख्याल है उसको बड़ा टाइम लगेगा सीखने में कि हाउ टू से नो। हमारे मोस्टली कल्चर में ये होता है कि हम अपना काम भी जो है वो दूसरों से करवाने के आदी होते हैं और हम हम्म। बड़े जो हैं वो चौधरी टाइप के इंसान है और हमारी कोशिश ये होता है कि हमारा जो हम गाड़ी से निकले तो हमारा जो बैग भी है ना वो भी हमारा जो है पियन है या कोई हमारा जो स्टाफ वर्कर है वो उठा के लेके जाए। हालांकि बाहर के मुल्कों में ऐसी चीजें नहीं है। वहाँ पे लोग हम्म। अपना काम खुद करते हैं, खुद चीज़ों को लेके जाते हैं, खुद चीज़ों को रखते हैं। हमारे माशरे में ये चीज़ पता नहीं कब खत्म होगी। जब तक ये चीज़ खत्म नहीं होगी, मेरा नहीं ख्याल हम लोग अपने पाँव पे तरक्की कर सकेंगे। लोग कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो नहीं है हमारे पाकिस्तान हम्म। में। हम्म। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, लेकिन लोगों का रवैया टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो बड़ा फेक और बड़ा फ़ॉल्स है। और जिसके ओके। पास स्किल नहीं है उसको तो फिर अल्लाह ही हाफ़िज़ है। हम्म। तो चीज़ें बेसिकली इस तरह से आपकी सेटल डाउन हो सकती हैं कि आप अपना काम जो है वो अपना काम करें। अगर आपका सीनियर आपके पास आता है, अगर आपको एक दफ़ा काम कह देता है और आपको लगता है कि हाँ, वो आपके कर सकते हैं, आप हम्म। उससे काम कर लें, काम को हम्म। समझ लें, कर लें। लेकिन कोशिश करें कि नेक्स्ट टाइम आप उस काम को ना ऑन करें। जब तक आप उस काम को ओके। ओनरशिप लेंगे आप काम की, वो काम आप पे पड़ता जाएगा। आपको एक दफ़ा बड़ी स्मूथली और बड़ी हम्बल तरीके से उनको कह देना होगा कि ये काम मेरे से रेलेवेंट नहीं है और मेरा अपना काम भी
जो डे टू डे रूटीन काम है वो मेरा इसमें जो है ना हम्म, वो मुझे मुश्किल पेश आएगी और मैं ये काम नहीं कर सकता। और आपसे बड़ी मेहरबानी है कि आप जो रेलिवेंट पर्सन है, ये आप उसपे काम कराएँ, क्योंकि मेरे से ये काम एक तो मेरे डोमेन का नहीं है, मेरी फील्ड का नहीं है, इसमें गलतियाँ होंगी, एरर्स आएँगे, हम्म, तो उसमें ऑब्वियसली आपको जो है शर्मिंदगी का सामना होगा, ठीक है? अगर हम्म, आप मरवत में जाएँगे, तो मरवत के चक्कर में तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर ना आप अपना काम करेंगे, ना आप उसका काम कर पाएँगे, और आप पे जो है ना वो एक लोड पड़ता जाएगा। और इसके इम्पैक्ट क्या होगा कि आप फ्रस्ट्रेट होंगे, आपकी परफॉर्मेंस लैग करेगी, आप चिड़चिड़े हो जाएँगे, स्टर्बन हो जाएँगे, आप लोगों से लड़ेंगे, फैमिली से भी लड़ेंगे, और आप अपने हम्म, घरवालों से भी जो है लड़ेंगे, और अपने दोस्तों से भी लड़ेंगे, और आप टोटली आपकी लाइफ जो है ना स्पॉइल हो जाएगी। तो बेसिकली जी, ये एक आर्ट है, इसको सीखना है, इसको आस्ता-आस्ता अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। कोशिश करें कि हम्म, डोमिनेंट रहें, लेकिन वहाँ पे डोमिनेंट रहें जहाँ पे आपको लगता है कि आपको होना चाहिए। हर दफ़ा आप डोमिनेंट नहीं रह सकते। और ये जी, डिपेंड करता है आपकी पर्सनैलिटी पे। अगर एक बंदे की हम्म, पर्सनैलिटी डोमिनेंट है, वो ब्लंटली आपको बोल देता है कि ये काम मेरा नहीं है, मैं नहीं कर हम्म, सकता इस काम को। तो वो जो दूसरा बंदा होगा, अगर वो भी ब्लंटली या डोमिनेंट होगा, तो वो दोनों में आपस में क्लैश हो जाएगा। और वहाँ पे हम्म, सिचुएशन विन-विन नहीं होगी, वो लूज़-लूज़ हो जाएगी। एक बंदा अगर ओके, विन सिचुएशन में है या लूज़ सिचुएशन में है, तो आपको फॉलो ये करना है कि आप अपने बंदे की पर्सनैलिटी को जज कर लें। आपको हम्म, पता हो कि जो बंदा मेरे से जो डील कर रहा है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है? ये कहाँ पे मेरी बात को समझेगा या सुनेगा या उस चीज़ को फ़ॉलो करेगा। तो वो टैक्टिक आप सी उसको आप यूज़ करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, आपको वो चीज़ें जो हैं वो ईज़िली आपको समझ आ जाती हैं जब आप लोगों से डिस्कस करते हैं, लोगों से मिलते हैं। अपने उन हम्म, लोगों से डिस्कस करें जिनसे साथ आपकी अच्छी बनती है, उनसे पूछें कि आप किस तरह से इस काम को मना कर सकते हैं। एक दफ़ा बोलेंगे आप बुरे मान जाएँगे, लेकिन आपके लिए लाइफ़ टाइम के लिए सुकून हो जाएगा आपके लिए इस चीज़ में। हम्म, मेरी टिप ये है, जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इसको फ़ॉलो करें, और विद द हम्म, पैसेज ऑफ टाइम प्रैक्टिस के साथ-साथ आप चीज़ों को हल कर सकते हैं इसमें। दैट्स ग्रेट। अच्छा हमजा, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर ऐसे होता है हम अपने बॉस को खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो क्या इस चीज का हमारी अपनी पर्सनालिटी पे कोई नेगेटिव इफेक्ट होता है? जी, बिल्कुल। कैसे? इसमें इस तरह से है कि आप अगर मतलब इसमें बॉस आप ले लें या आप किसी को भी ले लें, कोई एज़ ए सीनियर ह्यूमन बीइंग, एम्प्लॉय भी ले सकते हैं। हम्म, बिल्कुल ऐसी है। आप अगर किसी जी, को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करेंगे, तो हो सकता है कि उसको आपकी आदत हो जाए, और वो ओके, अपना हर काम जो है ना वो आपसे करवाए, और आप हम्म, सिर्फ़ जो है उसके पर्सनल काम ही कर पाएँगे, रादर देन आप अपने हम्म, ऑफ़िशियल काम ही करेंगे। ओके, मेरे सर्कल में, मेरे नॉलेज में बहुत से ऐसे माशाल्लाह सीनियर्स लोग हैं, और हम्म, जिनको मैं जानता भी हूँ, और वो अपना काम जो है वो बखूबी तो अच्छा करते हैं, लेकिन जो अपने हम्म, पर्सनल काम होते हैं उनके लिए उन्होंने अपने जूनियर्स को रखा होता है, और वो उनके साथ ही काम वो करते हैं। और इस डर पे बेचारे वो काम कर लेते हैं जूनियर्स कि यार अगर हमने अपने बॉस का काम नहीं किया, तो यार ये हमारी परफॉर्मेंस अप्रेज़ल में जो है ये हमें जो है वो परसेंटेज हमारी कम कर देगा। ये हमारे हम्म, पॉइंट्स कम कर देगा। मतलब हम सारे जो हैं वो बड़े डरे हुए इंसान हैं। जो जॉब करते हैं वो सबको पता ही होगा कि जो जॉब करता है, वो बड़ा डरा हुआ और बड़ा कमज़ोर-सा, बड़ा मासूम सा इंसान होता है, और वो बेचारा इसी इसी इंतज़ार में होता है कि कब महीने की 30 या कम तारीख़ आए, उसको पैसे हम्म, मिलें और अपने सर्कल को चलाए। और बिल्कुल, अपने मामलात को जो है ना बेहतर बनाएँ, उसने बजट बनाया होता है। तो आप साथ-साथ अपना बिज़नेस करें, अपना काम करें, आपको कोई मसला नहीं है। लेकिन हम्म, आप खुशामद इतनी इतनी खुशामद करें कि आप उस खुशामद को बर्दाश्त कर सकें। ये ना हम्म, हो कि वो खुशामद की घंटी आपके गले में बाँध दी जाए, और आप उसको बार-बार जब तक वो जो कहते हैं रिंग माय बेल्स, जब तक आपकी हम्म, घंटी ना बजे, आप अब तक उस चीज़ पे काम ना करें। तो कोशिश ये करें कि ये एक तरह ये काम तो है बड़ा मुश्किल, लेकिन ये है कि ये काम हो जाएगा अगर आप इस पे रोज़ प्रैक्टिस करें, और उतने लेवल तक खुशामद करें जहाँ तक आप उस चीज़ को बर्दाश्त कर सकें। मैं नहीं कहता कि आप अपने सीनियर्स को प्लीज़ ना करें, ठीक है, आप उनकी हम्म, रिस्पेक्ट करें, आप उनका कहना मानें, उनको ओबे करें, उनका जो ऑफ़िशियल टास्क है, उस पे आप उनके उनके साथ आप कर सकते हैं। लेकिन आप पर्सनली जो है उनके साथ इस तरह से उनको प्लीज़ ना करें। अगर आप वो पर्सनली ओके, इनको काम करते रहेंगे, तो आपकी हम्म, परफ़ॉर्मेंस तो लैक होगी होगी, ठीक है? नो हम्म, डाउट इसमें 2 तरीके भी हो सकते हैं। क्या पता हो कि वो आपसे खुश हो के आपकी परफ़ॉर्मेंस वैसी भी जो है अच्छी कर दें, कि उसके पर्सनल काम हो रहे हैं। कुछ लोग जो हम्म, होते हैं वो आप अपने पर्सनल काम भी करवा लेते हैं, और आपके ऑफ़िशियल जो काम है वो भी नहीं आपसे हो पाता। ऑब्वियसली जब आप सारा दिन हम्म, अपने साहब की ड्यूटी में लगे रहेंगे, तो आपसे फिर ऑफ़िशियल काम तो फिर आपका हो गया, वो तो फिर मुश्किल ही है। बिल्कुल, तो वो वहाँ हम्म, से आपको हिट कर दें। कोशिश करें हम्म, कि बैलेंस रखें हर चीज़ का, और बैलेंस के साथ जब आप उस चीज़ को करेंगे, तो बिलीव मी आपको बड़ा अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, और आप अपने मामलात को अच्छी तरीके से हल करेंगे। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है, और आप अगर ये बिल्कुल, समझते हैं कि आप हम्म, डूब रहे हैं, तो आप ठीक है सहारा ले सकते हैं थोड़ा-सा, और आप
एज ए पॉजिटिवली आप चीज़ों को लेके चल सकते हैं। लेकिन इसका मतलब जी। ये नहीं है कि आप ईच एंड एवरी टाइम एंड मिड आप जब भी आपके टाइम हो आप अपनी फोर्स की खुशामद करें, और वो खुशामद कर करके आप जो आगे जाए। उससे आपको मैं सबसे बड़ा इफेक्ट बताता हूँ वो क्या है। जो लोग खुशामद करते हैं जो या जो इस तरह के काम करते हैं, प्लीज करते हैं अपने बॉसेस को, आप बिलीव करें कि उनकी जो इंटेलिजेंस जो लेवल होता है, ईक्यू जो आप कह लें, आईक्यू कह लें, ईक्यू कह लें, एजुकेशन जो क्वोशंट है, हम्म। इंटेलिजेंस क्वोशंट है, वो जीरो होता है। और वो बेचारे कभी भी कामयाब नहीं होते, वो सारी जिंदगी जो है लोगों का सहारा ही लेके आगे जाते हैं, और उनसे वो काम नहीं होता। जब उनको रियल वर्ल्ड में आना पड़ता है, जब वो प्रोफेशनल हम्म। प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आप बिलीव करेंगे उनको कुछ नहीं पता नहीं होता। ये पता होता है कि हाँ, हमने बॉस की जो चाबियां हैं हमने उनको टेबल पर रखनी है, या न्यूज़पेपर देना है, या वट जो भी काम है। हम्म। आप इस कामों से हट के आप अपना स्किल सेट बेहतर करें। ठीक है, आप अपने पास वो चीज रखें कि जब आप कहीं भी जाएं इंटरव्यू के लिए, या कहीं भी जब आप हम्म। मार्शल में बैठे बात करें, तो वो पता चले कि यार नहीं, ये बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे ने काम किया हुआ है, एंड ही हैज अ परफेक्ट नो हाउ ऑफ ईच एंड एवरीथिंग विच वी आर डिस्कसिंग हियर। तो महफिल का जी। हिस्सा बने, और चीजों को इस तरह से बेहतर करें कि आपके लिए बेहतरी हो। अगर आप प्लीज करते रहेंगे, तो वो फिर आगे से आपको सॉरी का जवाब आ जाएगा, तो हम्म। आपके लिए कोई फायदा नहीं होगा उसके लिए। तो जी। मेरी ये टिप है कि इन चीजों को इस तरह से बेहतर करिए आप। ठीक, दैट्स ग्रेट। जो हमारे व्यूअर्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उन्हें दोबारा वेलकम करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं काम की जगह पर होने वाली सियासत को कैसे कम किया जा सकता है, जिसमें हमारे साथ हमजा मौजूद है, और हमजा हमें बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स बेसिकली गुड और बैड पॉलिटिक्स क्या है। हम इस चीज पे, जो लोग हमारी वर्क प्लेस पे हमें नेगेटिव वाइब्स दे रहे होते हैं, हम उनके साथ एसर्टिव होकर कैसे रह सकते हैं, और बहुत सी अच्छी टिप्स हमारे साथ हमजा ने शेयर भी की हैं। अच्छा हमजा, मुझे ये बताएं, क्या ये जो चीजें हैं, ये जो वर्क पॉलिटिक्स है, ये हमारी पर्सनल लाइफ पे भी इफेक्ट करती है, या सिर्फ प्रोफेशनली ही इफेक्ट कर रही होती है? नहीं, दोनों जगहों पे इफेक्ट करती है ना। देखिए, आप एज ए ह्यूमन बीइंग हम्म। आपने इंटरेक्शन करना है हर हम्म। इंसान से, ठीक है। तो आप जब अपने फ्रेंड्स में जब बैठते हैं आप, तो आप ओबियसली जब आप जो गॉसिप करते हैं, जो वर्ड हम्म। गॉसिप है, ये बेसिकली आपकी पॉलिटिक्स ही तो है ना इसमें। मतलब कि ओके। मोस्टली हमारे यहाँ पे मशहूर है कि हम्म। लड़कियां बैठी हुई हैं, तो वो गॉसिप कर रही हैं। लेकिन ये बात भी सही है कि लड़के भी बैठते हैं तो वो बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, और अच्छे से सीनियर लेवल के लोग बैठ के गॉसिप करते हैं। तो गॉसिप जो हम्म। बेसिकली होता है वो यही होता है कि किसी की बैक बाइटिंग होती है, किसी की हम्म। परफॉर्मेंस कम किस तरह करनी है, किसी का काम खराब हम्म। कैसे करना है, किसी का काम में टांग किस तरह हमने अड़ानी है, हम्म। और हमें किस बंदे को जो है वो हिट करना है, उसकी परफॉर्मेंस को लैग करना है। ये सब चीजें जो है ना, ये आपकी पॉलिटिक्स में और गॉसिप में ही आती है। गॉसिप बेसिकली ओके। पॉलिटिक्स ही होती है, जो आप बैठ के दूसरे के साथ हम्म। कर रहे होते हैं, उसको बता रहे होते हैं। जब हम्म। आप किसी की बैक पॉलिटिक्स में शामिल होंगे, और आप ये अगर बिलीव करेंगे कि वो आपकी बैक बैटिंग नहीं करेगा, तो ये आपकी गलत फहमी है। वो आपकी उससे ज्यादा जी। बैक बैटिंग करेगा, ठीक है। और कोशिश ये करें कि जब भी आप प्रोफेशनली काम करें लोगों से, कोशिश करें अपनी खामियों को ना बताएं, आप ओके। अपनी वीकनेसेस को ना बताएं। क्योंकि जब आप हम्म। किसी को अपनी वीकनेस बता देते हैं, ही शी माइट बी ऑन द सेवंथ सेवंथ स्काई, और वो सातवें जी। आसमान पे बंदा पहुंच जाता है और आपको हिट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली उसके पास एक हिंट आ गया है। और वो आपको जो है वो जब चाहे आपको वहां से जो है वो स्पॉइल कर सकता है, डैमेज कर सकता हम्म। है, और वो जी। आपका फायदा उठा सकता है। तो कोशिश करें अपनी अपनी जो वीकनेसेस है वो आप अपने तक ही रखें, या उनको बताएं जिनके साथ जी। आपकी अच्छी है। ओके। तो इसमें ये है कि आप, जो आपका क्वेश्चन था मैं उस तरफ आता हूँ थोड़ा सा। आप इसमें जो है अपना चीज़ों को इस तरह से लेके चलें कि उसमें जो है आपके लिए मुश्किलात जो हैं वो ना पैदा हो। अगर आप इंडिविजुअली पर्सनली लेवल पे लोगों से मिलते हैं, कोशिश करें हम्म। अच्छी बात करें, अच्छी चीज़ों से डिस्कशन करें। अगर आपको लग रहा है कि ठीक है गॉसिप हो रहा थोड़ा बहुत, तो ठीक है, आप उसमें पार्ट हम्म। लें। लेकिन जब बात नेगेटिविटी पे आ जाए, तो वो मेरे ख्याल है वहां से आपको हट जाना चाहिए, और आपको अपना कोई जी। कमेंट पास नहीं करना चाहिए। जब आप कोई ना कोई कमेंट पास करेंगे, मेरी बात याद रखें, आपके अल्फाज चाहे अच्छे हों, लेकिन वो जब तीसरे तक जाएंगे तो वो बड़े तोड़ मरोड़ के जाएंगे, और थिंग्स बिल्कुल। गोना बी वेरी रॉन्ग फॉर यू, एंड पीपल विल हम्म। टेक यू एज अ पीस ऑफ पेपर, जो कि हम्म। बड़ा मुश्किल आपके लिए है। और आप वहाँ पे अपने आप को किस तरह से डिफेंड करेंगे जब आपको दूसरा ही बताएगा कि इसने आपके बारे में ये बात की थी। तो ट्राई टू बी स्मार्ट and try to be very concise while you are meeting with your friends, and discussing things with your professional and in your leisure time and in your office time। कोशिश करें चीज़ों को अच्छे टाइम पे स्पेंड करें। आप अच्छी गेम्स प्ले कर लें, आप अच्छे लोगों जी। से मिल लें, आप मोबाइल यूज कर लें हम्म। अपना। ये कोशिश करें इस चीज़ से आप परहेज करें, तो आपके लिए इसमें ज़्यादा बेहतरी है। दैट्स ग्रेट।
अच्छा हमसा, लास्ट क्वेश्चन, चूंकि टाइम की हमें हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो ओवरऑल पॉलिटिक्स है, इसमें कोई बेसिक 4 से 5 आप हमें शॉर्ट लिस्ट टिप्स बताएं जो हमारे व्यूअर्स जो हैं वो अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकें, जिससे वो इस सिचुएशन पर ओवरकम भी कर सकें और अपनी जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको भी बेहतर कर सकें। देखिए बेसिकली इसमें मैंने जो शुरू में बात की थी कि सोनली डिपेंड अपॉन योर पर्सनैलिटी, ठीक है। जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है आप अपने काम पे फोकस रखें, फोकस ऑन योर वर्क, हम्म। ठीक है। जो आपको काम मिला ओके। है आप उस पर फोकस रखें। आप कोशिश करें कि अपनी जो काम है उसमें आप अपनी डेडलाइन को अच्छी तरह से मीट करें और अपने आप को इतना ज्यादा ऑक्यूपाइड कर लें काम के अंदर कि आपको पॉलिटिक्स के लिए टाइम ही ना मिले कभी, ठीक है। ओके। सेकेंडली आप अपनी कोई हेल्दी एक्टिविटी बनाएं। अगर आप के ऑफिस में कोई भी स्पोर्ट्स या कोकरिकुलर एक्टिविटीज हैं, आप उसमें पार्टिसिपेट करें, आप उसमें शामिल हों कि आपका ध्यान जो है ये इधर उधर की चीजों में जो है ना वो ना जाए और आप अपने काम को बेहतरी से जो है ना वो बेहतर कर सकें, ठीक है। ओके। अ, अपनी पर्सनालिटी को डोमिनेंट रखें, लेकिन अच्छे कामों के लिए रखें और पॉजिटिविटी के लिए रखें कि आप जब किसी से बात करें तो आप इस तरह से बात ना करें कि आपकी कमर झुकी हुई है और आपके जो सर है और आपके हाथ जो है वो उसके पैरों की तरफ है। आप इस तरह से बात ना करें, आप अच्छी तरीके से बात करें। अपनी इंटेग्रिटी को है वो हिट ना होने दें, इंटेग्रिटी जो है ओके। उसको बेहतर कर रखें। और इसमें जो पांचवा पॉइंट है असर्टिव रहें, ठीक है। अपने मामलात में खुद मुख्तियारी इख्तियार करें, फैसले खुद लें, उसकी ओनरशिप खुद लें काम की। आपको अच्छा अच्छा उसमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक। फिर इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अगर लग रहा है कि आप इस माहौल में आ गए हैं और आपके लिए कल्चर बड़ा मुश्किल हो गया है और आप बड़े सीवियर लेवल पे पॉलिटिक्स का शिकार हो गए हैं, कोशिश करें आप अपने आप को वहाँ से क्विट कर लें। मतलब मैं ये नहीं ओके। कहना चाह रहा कि जॉब छोड़ दें आप, कोशिश करें आप अपॉलॉजी करके आप अपने काम से काम रखें और वहाँ से क्विट हो जाएँ। क्योंकि अगर आप जूनियर लेवल ठीक। के एम्प्लॉयी हैं, तो आपको कन्फर्म है कि आप वहाँ से जो है ना वो खारिज हो जाएँगे और आपको वहाँ से एग्ज़िट कर दिया ओके। जाएगा, रिलीज़ कर दिया जाएगा। क्योंकि अब ऑब्वियसली जब आप उस पॉलिटिक्स का शिकार नहीं होंगे या पॉलिटिक्स में शामिल नहीं बैठेंगे, लोगों की बुराइयाँ नहीं करेंगे या लोगों की जो है वो अपना विस्परिंग नहीं करेंगे, लोगों के कानों में जाके, तो ऑब्वियसली आपको कोई अच्छा नहीं समझेगा, ठीक है? हमारे यहाँ ठीक। पे कल्चर ये है कि जब तक हम अपने बॉस को अपने दूसरे डिपार्टमेंट की बातें जब तक ना बताएँ, तब तक हमारा बॉस खुश नहीं होता। कुछ लोगों की आदत बिल्कुल। होती है, कुछ लोगों की आदत नहीं होती, लेकिन कोशिश ये करें कि अवॉइड करें। और मैं इसमें दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि फीमेल्स भी बहुत ज़्यादा इसमें शिकार हो जाती हैं, पॉलिटिक्स में, बैड पॉलिटिक्स में, और वो फिर अपना जी। करियर जो है ना वो खुद ही खराब कर देती हैं। अपनी हम्म। प्रमोशन के लिए और अपने बाकी कामों के लिए वो अपना अपना तो काम बेचारी खराब कर ही लेती हैं, लेकिन दूसरों का भी साथ-साथ काम खराब कर लेती हैं और उनका ओके। फ्यूचर आगे कुछ नहीं होता। मेरी ये ठीक। टिप है, मेरी एडवाइस है कि काइंडली जो फीमेल्स हैं हमारी, जो काम करती हैं, बहनें वगैरह, वर्कर्स वगैरह जो हैं, वो प्लीज़ इस चीज़ से बचें, अपने काम से काम रखें और किसी को प्लीज़ ना करें, अपने काम पे फ़ोकस रखें और अपने काम में अच्छी कमांड करें। अच्छी कमांड करेंगी तो तरक्की होगी, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है ओके। उनके लिए सर्वाइव करना। बिल्कुल। थैंक यू सो मच हमजा। अब मैं क्वेश्चंस लेना चाहूंगी जो हमारे व्यूअर्स के हैं, जिसमें हमने हमसे पूछा है ब्रार अहमद ने, पीपल ऑलवेज टेंड टू डिग्रेड द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, काइंडली सजेस्ट दैट हाउ टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ पीपल हु ट्राई देयर बेस्ट टू डाउन द मॉरल ऑफ गुड एम्प्लॉयज। जी हमजा। देखिए, ये वही बात जो मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैं आपसे डिस्कस कर ही जी। रहा था कि आप अपना मोरल जो है वो डाउन, जब ऑब्वियसली जब आप पे नेगेटिव क्रिटिसिज्म होता है आपका, तो क्रिटिसिज्म को जो है ना 2 किस्म के क्रिटिसिज्म होते हैं। एक क्रिटिसिज्म आप लें अच्छाई के लिए, एक ओके। क्रिटिसिज्म होता है आपकी बैड जो है ना बिहेवियर के होता है। मेरा ख्याल, मैं मशवरा ये दूँगा कि टेक क्रिटिसिज्म एवरी टाइम। क्रिटिसिज्म आप ओके। लें, उसको सुनें और उसको समझें, क्योंकि जब तक आप अपने पे तनकीद नहीं सुनेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी गलतियाँ क्या हैं, खामियाँ क्या हैं। और आप जब तक किसी की बात को नहीं सुनेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि उसके दिल में क्या है। आप ओके। बात सुनें, बात को समझें और उसको मौका दें कि वो बात पूरी करे और आपको बताए कि उसके दिल में क्या है। तो इस तरह से ठीक। आप चीज़ों को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। और जिस तरह से मैंने पहले बताया, इन्होंने जो क्वेश्चन, अगर ये इन्होंने सेशन अगर पूरा सुना है, तो उनको मेरे ख्याल में मेरी बात का आइडिया हो गया होगा जवाब का, बिल्कुल। कि ये आपको एक, जिसे कहते हैं कि डोमिने आपको डिग्रेड करने का जो एक स्ट्रक्चर है या एक टूल है, ये हर इंसान पे आज़माया जाता है। लेकिन आप अपना काम, अपना स्किल, अपनी पर्सनैलिटी ऐसे बनाएँ कि आपको कोई डिग्रेड ना कर सके। वो कहे कि नहीं यार, इसको अगर मैं डिग्रेड करूँगा तो यार मेरा काम जो है वो कौन करके देगा? एक टीम में अगर 6 बिल्कुल। मेंबर हैं, 6 में से 2 मेंबर जो हैं वो थोड़े-से सुस्त होंगे, 2 जो होंगे स्मार्ट होंगे, 1 जो होगा बेचारा वो बिल्कुल ही नॉर्मल होगा, ना इधर का ना उधर का।
तो हम्म, आप कोशिश करें कि आप उसमें से ना बने, आप स्मार्ट वर्कर बने, स्मार्टली काम करें। फिर आपको, मैंने नहीं ख्याल किसी चीज में आपको जो है ना कोई डिग्रेड करेगा या आपको इस तरह से आपको हिट करेगा। बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ ब्रार को अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मियां हमजा नूर का। शुड एन एम्प्लॉय सेक्रीफाइस हिज और हर इंटेग्रिटी टू ओवरकम ऑफिस पॉलिटिक्स? जी हाँ। आई से नो, कभी नहीं ओके। करनी चाहिए। इंटेग्रिटी जो जी। है वो आपकी बड़ी मुश्किल से आपकी आपके अंदर आती है, और आप जब पैसे जब हम्म। टाइम इसको बनाते हैं और आप एक चंद पैसों की और चंद मामला को देखते हुए आप अपनी इंटेग्रिटी को हिट कर देते हैं। हाँ, मैं ये हम्म। नहीं कहता कि आप जो है वो टीपू सुल्तान बन के रिजाइन दे के वहां से घर वापस आ जाए। हम्म। आप कोशिश करें कि आप उसको सॉल्व करें, आप अपनी हम्म। निगोशिएशन स्किल्स को अच्छा करें। आप